4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि राहुल गांधी कौन से सीट पर सांसद बने रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक रायबरेली और दूसरा वायनाड। लेकिन अब जाकर राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि वो कहां से सांसद बने रहेंगे और कौन से सीट को राहुल गांधी त्याग देंगे। आपको बताते चले कि राहुल गांधी भारी मार्जिन से लोकसभा चुनाव में दोनों सीट पर जीत हासिल करते हैं और उसके बाद अब ये अटकलें शुरू हो जाती हैं कि दोनों में से कौन सी सीट राहुल गांधी अपने पास रखेंगे और कौन सी दूसरी सीट ऐसी होगी जिस पर दोबारा से उपचुनाव कराए जाएंगे। आज सोमवार के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग रखी गई थी, जहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। वहां पर मीटिंग की गई और अब ये बात साफ हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड की सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जाएंगे। अब वायनाड की सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव, ये भी सवाल उत्पन्न होता है। ऐसे में आपको हम बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी का नाम सामने रखा है और अब ये साफ हो गया है कि एक सीट पर जहां रायबरेली से राहुल गांधी सांसद रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जहां से उनको भारी मार्जिन से जीत हासिल हुई थी, वहां से फिर से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुकी हैं। आपको बताते चले कि 4 जून को जैसे ही नतीजे सामने आए, उसके बाद ये संशय पैदा हो गया कि राहुल गांधी कहां से सांसद बने रहेंगे। क्योंकि वायनाड सीट की अगर हम बात करें तो वहां से राहुल गांधी पहले से ही सांसद हैं और वहां की जो जनता है वो राहुल गांधी को खोना नहीं चाहती थी। लगातार वो फोटोज, वो वीडियोस भी देखने को मिले थे जहां पर वायनाड के जो लोग थे वो राहुल गांधी से विनती कर रहे थे कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब राहुल गांधी ने उन लोगों से माफी भी मांगी है और कहा है कि हम नहीं, लेकिन हमारी बहन आपकी सेवा जरूर करेगी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये मीटिंग रखी गई थी, जहां पर ये तय किया गया कि राहुल गांधी कौन से सीट पर सांसद रहेंगे और कौन से सीट पर फिर से चुनाव होगा, जिसमें से राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से अब राहुल गांधी सांसद हैं। और आपको ये भी बता दें, अहम जानकारी ये है कि दोनों ही सीट से 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में दोनों ही लोकसभा क्षेत्र जो हैं वो राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे में अब रायबरेली की जनता की सेवा में राहुल गांधी लग जाएंगे और अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड में चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग की गई, उसके बाद तय किया गया कि कहां जाएंगे राहुल गांधी और दूसरे सीट का क्या होगा। इस मीटिंग के बाद अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बात सामने रख देते हैं, पेश कर देते हैं जनता के सामने कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी अब सांसद रहेंगे और दूसरी तरफ जो दूसरी सीट थी, अब जिस सीट को राहुल गांधी ने त्याग दिया है, उस सीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस जनता ने राहुल गांधी को इतना प्यार, इतना समर्थन दिया, जहां से राहुल गांधी बीते 5 वर्षों से सांसद थे, वहां पर अब प्रियंका गांधी को जनता चुनती है या फिर नकार देती है। फिलहाल खबर यही है कि रायबरेली को राहुल गांधी ने चुन लिया है और वायनाड को त्याग दिया है। सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए
ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।